हम भारतीय जब विदेश जाते हैं तो इतने अच्छे कैसे हो जाते हैं, इतनी तमीज कैसे आ जाती है हम में। हम सड़कों पे थूकते नहीं, हम कूड़ा नहीं फेंकते, हम च्युइंगम इधर उधर नहीं चिपकाते, हम बीड़ी पान तंबाकू इधर उधर नहीं फेंकते, हम सडनली सुधर जाते हैं। हम ऐसे रोड क्रॉस नहीं कर लेते एकदम तुक्के में अंधाधुंध, हम ऐसे भागती हुई बस के पीछे नहीं भागते। ऐसा सब क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे ना सिस्टम और प्रोसेसेस हैं, और अगर आपने उनके सिस्टम या प्रोसेस तोड़े तो आप पर लगता है भारी जुर्माना, भारी फाइन। बस यही होना चाहिए आपके बिजनेस के अंदर भी। आपके बिजनेस में सबसे पहले होने चाहिए सिस्टम और प्रोसेस। आज लाखों छोटे बिजनेस ओनर्स मात पता है क्यों खाते हैं? क्योंकि उनके बिजनेस में सिस्टम और प्रोसेस होते ही नहीं। वो खुद रोज सुबह सुबह दुकान में जाते हैं या अपनी फैक्ट्री में जाते हैं या अपने बिजनेस में जाते हैं, रोज मेहनत करते हैं, रोज का चक्का चलता है, फिर रोज का पैसा बनता है। सिस्टम और प्रोसेस ही नहीं है। सिस्टम उस चीज को कहा जाता है जिसमें कि एक चीज एक बार डिफाइन हो गई, एक डेफिनेशन बन गई कि भाई ये सिस्टम ऐसे चलता है, कि भाई मेरी दुकान का शटर ऐसे खुलता है, मेरा कंप्यूटर ऐसे ऑन होता है, मेरा मोबाइल ऐसे ऑन होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्रोसेस वो होता है जो सिस्टम का पार्ट है। प्रोसेस वो चीज है जो आप बार बार करते जा रहे हैं। सिस्टम के अंदर जो काम होता है ना, वो मान लीजिए आपने अपने मोबाइल फोन में कोई ऐप खोली। अब ऐप रोज वैसे ही खुलेगी जैसे हमेशा खुलती है। हमारी MBA प्लस की जो ऐप है वैसे ही खुलेगी जैसे हमेशा खुलती है। हर रोज एकदम नींद से उठकर नई ऐप तो बन नहीं जाएगी, राइट? तो एक सिस्टम बनाया हुआ है जो आपका मोबाइल फोन है, उसके अंदर प्रोसेस है हमारी मोबाइल ऐप। ठीक वैसे ही आपको भी अपने बिजनेस को एक सिस्टम की तरह देखना है। बिजनेस को बिजनेस की तरह देखना जरा 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। एक सिस्टम की तरह देखिए, एक विशालकाय सिस्टम की तरह। अब लिखिए कि इस सिस्टम के मूविंग पार्ट्स कौन कौन से हैं। यानी मेरे एम्प्लॉइज हैं, मैं हूं, मेरे वेंडर्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बिजनेस से इंटरेक्ट करते हैं। ये मूविंग पहिए चक्के कौन कौन से हैं आपके बिजनेस के? आपके पास रॉ मटेरियल आता है, आपकी मशीनें हैं, फिर वो रॉ मटेरियल कोई लेकर जाता है सप्लायर, वो दुकानों में सप्लाई करता है, वगैरह वगैरह। सारे मूविंग पार्ट्स लिख लीजिए, राइट? अब उसके बाद आपको लिखना है कि मूविंग पार्ट्स कैसे कैसे चलते हैं, कितनी कितनी स्पीड से चलते हैं। किसमें 1 दिन लगता है, किसमें 24 घंटे लगते हैं, जब मैं माल मंगवाता हूं कितनी जल्दी आता है। क्या वो प्रोसेस सेट है? अगर है तो हां लिख दीजिए, नहीं है तो ना लिख दीजिए। अब जितने जितने आपके प्रोसेस सेट हैं अभी उन पर काम नहीं करना, जितने प्रोसेस सेट नहीं है उन पर काम करना है, उनको प्रोसेस में कन्वर्ट करना है। जब आप एक बिजनेस को सिस्टम की तरह देखेंगे और आप क्लियरली प्रोसेसेस सेट कर देंगे, फिर आपकी जरूरत ही नहीं होगी बिजनेस में। फिर आप और बड़े बड़े कामों की तरफ जाएंगे, आप अपने बिजनेस में और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो करने की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन आप बिजनेस की टेंशन भूल जाएंगे, क्योंकि फिर आपके एम्प्लॉइज आ जाएंगे, वो सिस्टम में आएंगे, यानी आपके बिजनेस में आएंगे। उसके बाद प्रोसेस सेट करके प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाते रहेंगे। फिर आप अपने उन्हीं एम्प्लॉइज को प्रमोशन देंगे, उन्हीं एम्प्लॉइज को आगे बढ़ाएंगे जो प्रोसेस और एफिशिएंट करते जाएंगे। भाई जो काम 1 घंटे में होता है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय आता है, कहता है सर मैं ये काम 40 मिनट में कर सकता हूं। कोई दूसरा आता है, सर मैं ये काम 30 मिनट में कर सकता हूं। तो भाई जो 30 मिनट में करके दिखाएगा उसी को तो आप इनाम दोगे ना, उसी को आप प्रमोट करोगे। दैट इज हाउ इट शुड बी। तो सिस्टम है आपका पूरा बिजनेस। अब आपने क्या किया? आपने सिस्टम के मूविंग पार्ट्स लिख लिए, उसके बाद इन मूविंग पार्ट्स को आपने प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो चीज है ये कहने में बड़ी आसान लगती है, करने में उतनी आसान नहीं होती है। बहुत दर्द वाली एक्टिविटी होती है, ये बहुत दर्द होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब आप अपने बिजनेस को सिस्टम की तरह देखते हैं और फिर प्रोसेस बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एकदम सडनली आपके दिमाग की बत्ती जलती है कि ओहो, मेरे बिजनेस में तो कोई प्रोसेस है ही नहीं, या 1-2 ही प्रोसेस हैं। लेकिन चक्के चलने वाले मूविंग पार्ट्स जो पारितोष सर ने बताया MBA प्लस की क्लास में, उसमें तो बहुत सारे पार्ट्स हैं मेरे पास। अब मैं क्या करूं? तो आपको बैठकर वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाने होंगे। बस यही दर्द का काम है। लेकिन अगर इस दर्द के काम को आप आसानी से करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले लीजिए। मेरी MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी में जो क्लास होती है, उस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस होती है ऑडियो में। मैं अपनी एक क्लास में आपको समझाऊंगा अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा कि आप अपने बिजनेस में एक्चुअली प्रोसेस सेट कैसे करेंगे। एक बार आपने बिजनेस में प्रोसेस सेट कर लिए, अपने बिजनेस को सिस्टम समझ के, फिर आपको कभी स्केल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यह बात पक्की है।
लेकिन अगर आपने प्रोसेस सेट नहीं किए तो आप फिर उन्हीं इन दुविधाओं में फंसे रहेंगे कि मेरे बच्चे मेरा बिजनेस नहीं करना चाहते, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, मेरे एम्प्लॉयज़ मुझे छोड़ के चले जाते हैं, सर अब मैं क्या करूं, सर सडनली कोविड आ गया, मेरा तो इतना नुकसान हो गया, मैंने लोन ले लिया, नुकसान हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि आपका बिजनेस सिस्टम नहीं है और आपने प्रोसेसेस डिज़ाइन नहीं किए। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो बहुत लार्ज कंपनीज होती हैं वो ऐसी चलती हैं, बिजनेस को सिस्टम की तरह समझती हैं और सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस डिफाइन होते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आप अगर इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले लीजिए अभी, आज नहीं अभी, और अपने बिजनेस में ना इन्वेस्ट कीजिए अपना समय, रात रात को बैठकर हमारी ऑडियो क्लासेस कीजिए और अपने बिजनेस में प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। समय लगेगा, 3 महीने 6 महीने हो सकता है, लेकिन उसके बाद आराम की, सुकून की, चैन की ज़िंदगी जियोगे आप। साथ में एक बार और बता दूं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपना बिजनेस शुरू नहीं किया, आपके लिए तो गोल्ड माइन है। आप तो अभी के अभी MBA प्लस की मेंबरशिप ले लो, क्योंकि जब आप अपना बिजनेस शुरू करोगे तब तक आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे, इतनी क्लैरिटी होगी आपके पास कि आप बोलोगे वाह यार, ये तो मुझे पता था भाई, पारितोष सर ने समझाया था प्रोसेस, मैं डे 1 पे ही सेट कर दूंगा प्रोसेस। तो आप बाकी सारे बिजनेस ओनर से बहुत तेजी से आगे निकल जाओगे। तो शुरू हो जाइए। सबसे पहले MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की मेंबरशिप लीजिए अभी के अभी। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी की ऑडियो क्लासेस में। जय हिंद।